अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TF फिज़िक्स। और ये यूट्यूब पे मेरी सेकंड वीडियो है। मैं 9th क्लास के लेक्चर्स के साथ साथ 10th क्लास के लेक्चर्स को भी ग्रेजुअली अपलोड करती रहूँगी। फ़र्स्ट चैप्टर के फ़र्स्ट टॉपिक से ही हम स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूनिट 10 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसका हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो इसका है वो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन वाइब्रेशनल मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें जस्ट हम डेफिनेशंस को ही एक्सप्लेन करेंगे और इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है वाइब्रेशनल मोशन, द टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। एग्जाम्पल है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले इस डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली वो क्या है, मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, फॉर एग्जांपल ये हमने पेंडुलम बनाया हुआ है जिसको ये एक थ्रेड है उसके साथ हमने पेंडुलम को बांधा हुआ है और इसको हम टू एंड फ्रो मोशन दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे बात हो रही है मीन पोजीशन की, कि मीन पोजीशन से वो टू एंड फ्रो मोशन बॉडी कर रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें मीन पोजीशन कौन सी है। बॉडी जब रेस्ट पे होती है, पेंडुलम जब रेस्ट पे है तो ये उसकी मीन पोजीशन होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से, ये उसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से हम बॉडी को डिस्प्लेस करवाते हैं। हम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे उसको लेके जाते हैं और यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं। जब हम बॉडी को यहाँ लेके गए मीन पोजीशन से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ जब हमने छोड़ दिया तो बॉडी क्या होता है कि वापस अपनी मीन पोजीशन पे आती है। लेकिन जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में जो 9th है उसके थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है इनर्शिया, हमने पढ़ा हुआ है। इनर्शिया क्या होता है, बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे भी इनर्शिया की वजह से असूलन तो बॉडी को यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकती, बल्कि वो अगेन अपनी ऑपोजिट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है। वहाँ से जहाँ एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है कि जहाँ तक ऑब्जेक्ट जा सकता है उससे आगे नहीं जाता, बल्कि अगेन उसकी बैक मोशन होती है। तो यहाँ अगेन यहाँ पे वो रुकता क्यों नहीं है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो नहीं रुकता। और इस तरह उसकी अबाउट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी टू एंड फ्रो मोशन होती है, ठीक है। तो ये जो मोशन होती है जो पेंडुलम की या किसी भी चीज़ की टू एंड फ्रो मोशन हो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वो क्या कहलाती है, वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है कि वाइब्रेशन किसको बोलते हैं। द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम एंड देन बैक टू द सेम इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। If it is repeated after fixed time, it is called periodic vibrational motion. Means कि हम पेंडुलम को यहाँ पे A पॉइंट पे लेके आए हैं, ठीक है। पेंडुलम जहाँ पे रेस्ट पे होता है वो उसकी मीन पोजीशन होती है, और जहाँ कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। जब हम वो अपनी मैक्सिमम स्टेज पे जाती है जहाँ से आगे वो नहीं मूव कर सकती, वो उसकी एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये पेंडुलम का मीन पॉइंट है O, और A एंड B उसके एक्सट्रीम पॉइंट है। मीन्स इससे आगे पेंडुलम नहीं जा रहा। यहाँ से उसके बाद उसकी बैक मोशन स्टार्ट हो जाती है, बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाती है। देन हम यहाँ पे वन वाइब्रेशन किसके इक्वल होगी, अगर हम उसको देखें तो जो बॉडी है, हम पेंडुलम उसको A पॉइंट पे लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ से हमने उसको छोड़ दिया तो उसने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे आया, मीन A से 0 पे आया, O पे आया, ठीक है। देन यहाँ से वो अगेन गया B पे, O से उसने अपनी मोशन की B पे अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। देन उसने बैकवर्ड मोशन की B से O की तरफ, देन O से A की तरफ आया। मीन्स ये A से होकर अगेन A पे आना, ये वन वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन से अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाना, ये वन वाइब्रेशन कहलाता है, ठीक है। और अगर रिपीटेड, नेक्स्ट जो टर्म यूज हुई है पीरियोडिक वाइब्रेशनल मोशन, इफ़ इट इज़ रिपीटेड आफ्टर फिक्स टाइम, मीन्स के टाइम फिक्स्ड है और ये मोशन जो है रिपीट हो रही है। अगेन जो बॉडी बार बार A से फिर अगेन A पे आ रही है अपनी मोशन को, मीन्स A से B पे जा रही है, फिर अगेन A पे आ रही है, और ये
बार बार ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पीरियोडिक वाइब्रेशनल मोशन हो रही है। मीन्स जब ए से बी पर मूव करके अगेन ए पे आ रहा है तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है। लेकिन अगर ये बार बार ये मोशन होती जा रही है तो हम कहेंगे ये पीरियोडिक वाइब्रेशनल मोशन हो रही है। नेक्स्ट जो टर्म है, डेफिनेशन है, वो है टाइम पीरियड। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी। वो टाइम जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और उसको हम सिम्बोलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर कैपिटल टी लिखा होगा उसका मतलब होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, टाइम पीरियड है। उसकी वाइब्रेशन जिस टाइम में ऑब्जेक्ट ने वन वाइब्रेशन कंप्लीट की है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है और उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितनी अपनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम है, तो वो यहाँ से उसने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट की, वो अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है, वन वाइब्रेशन होगी। हमने टाइम स्टार्ट किया है 1 सेकेंड में, हमने देखा कि उसने कितनी अपनी वाइब्रेशंस की पेंडुलम ने। अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो फिर वो अगेन मूव करके मीन पोजीशन पे आएगा तो उसकी वन वाइब्रेशन होगी। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है तो वो अगेन एक्सट्रीम से होके अगेन जब अपनी पोजीशन पे आएगा एक्सट्रीम पे, तब उसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो 1 सेकंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशंस अपनी कंप्लीट करती है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा है उन दोनों में रिलेशन क्या है। टी इज इक्वल टू 1/f और एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इसमें रिलेशन है। और अगर हम टी और एफ को मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। एनी डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो जब अपनी मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करती है और डिस्टेंस कवर करती है तो वो उसका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मीन्स उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। और हम उसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिंपल पेंडुलम है, ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी यहाँ पे मीन पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। और इसने यहाँ से डिस्प्लेस होना स्टार्ट किया, उसने डिस्टेंस कवर किया और ए पे आया, तो हम कहेंगे ये उसकी क्या थी, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। इसी तरह ये स्प्रिंग, मास स्प्रिंग सिस्टम जो होता है उसमें फर्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये अपनी मीन पोजीशन पे है। देन हमने उसको यहाँ से ब्लॉक पे फोर्स लगाई और हमने यहाँ से उसको खींचा। जब हमने खींचा तो ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया, तो ब्लॉक ने डिस्टेंस कवर किया है। फिर मीन्स उसने क्या किया है, अपनी मीन पोजीशन से इतना डिस्टेंस कवर किया और ये फिर उसका क्या कहलाएगा, उसने मीन्स उसने डिस्प्लेसमेंट की है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स नॉट। अब एम्पलीट्यूड जो टर्म हमने यूज़ की है ये क्या चीज़ है कि ऑब्जेक्ट जो अपनी मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करती है और वो मैक्सिमम जिस पॉइंट तक जाती है अपनी मोशन, मैक्सिमम मोशन जहाँ तक करती है उसके बाद वो आगे उस पॉइंट से नहीं जा पाती और वो अगेन उसकी बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो पॉइंट जहाँ तक उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है वो उसका क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक वो कवर करती है उससे आगे वो नहीं जा पाता और उसकी बैकवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब वो कवर करता है आइदर साइड्स, मीन्स के जैसे हमारे पास ये पेंडुलम है तो पेंडुलम में मीन पोजीशन से वो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन स्टार्ट करता है और ए तक जाता है, यहाँ से बी तक जाता है, इससे आगे वो नहीं जाता। तो ये जो ए एंड बी है ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। और ये इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है वो कहाँ तक है,
ए तक किया है और यहाँ से आइदर साइड्स जो उन्होंने कहा है वो क्या है, ए एंड बी, ये आइदर साइड्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उन्होंने कवर किया है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इससे आगे वो नहीं गया, इसके बाद उसने अपनी बैकवर्ड मोशन स्टार्ट कर दी। तो ये क्या है, उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ये उनकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स नॉट से। मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी। होप सो आपको हाउ नो अच्छे तरीके से हो गई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये जो सिंपल सी जो इनिशियल ट्रिगर जो होता है किसी भी टॉपिक का, उस पे बढ़ने से पहले जो हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर करने होते हैं वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो होप सो वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम मेरी नेक्स्ट वीडियो में जब हम मेन टॉपिक पे जाएंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, समझ आया, कितना समझ आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आप बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।